कौन है बिग ब्रदर? आप हो। आप उस बिग ब्रदर को जानते हैं? ये वो बिग ब्रदर्स हैं जो कभी सामने नहीं आते। बिग ब्रदर के नाम पे बदमाशी तो नहीं हो रही? आपको इस चीज का पता है, जब से ये इनके खिलाफ काम हुआ है तो दूसरे अदालतों को कान छोड़ गए। पहले तो बताएं, ये वहां से डिपोर्ट होके आए हैं, क्या होके आए हैं? एक मनगणन खानी है, 6 दिन पहले ही मुझे टिकट आ गई थी। जो वहां पर रिपोर्टिंग हुई, मुर्तजा अली शाह साहब ने भी रिपोर्ट किया। वो कई बोकस स्पोर्ट थी। मुर्तजा अली शाह साहब बड़े ऑथेंटिक रिपोर्टर हैं। भाई है जी, अच्छे इंसान है, बड़े उनकी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन कई चीजें उनको नहीं हकीकत पसंद थी। अब ये जो तमाम बेलें हो रही हैं, बेल्स जितनी भी इनको मिल रही हैं, और ये क्या बिग ब्रदर करवा रहे हैं? उस तक फिर कहाँ पे व्हाट्सअप ले गए, अल्लाह का वास्ता जी। इससे पहले क्या अदलिया पे एतमाद नहीं था आपको और आपके छोटे भाई को? ओ यार भाई, वो हमारे लिए बड़े इज्जत का मुकाम है, ठीक है, उनके नीचे ही सब कुछ है। अब ये अंदाजा है कि रजब को इंसाफ मिल जाएगा। उन्होंने बताया अदालतों को अदालतों की डोमेन में रहना चाहिए। वकील सारे परेशान, ये- सब लोग ये- परेशान। आप ये- बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी लेके देखिए। अदालत के अंदर। सोशल मीडिया को इसलिए मैं कहता हूँ झूठ होता है। लेकिन मेरे साहब, जो आपके छोटे भाई हैं वो भी सोशल मीडिया स्टार हैं, तो इसका मतलब क्या झूठ बोलते हैं वो सारा कुछ? नहीं, जो मैं अपनी दिखाते बात हैं। करूंगा, मुझे मेरे से आप बात का सवाल पूछे। किसी बिग ब्रदर ने अगर आपको कभी काबू कर लिया तो? ऐसी की तहसील लोगों की, जो मेरे मुल्क का खैर ख्वाह है मैं उसका ताबेदार, जो मेरे मुल्क का दुश्मन है उसकी ऐसी की तहसील। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं दिल की बात ज़ुहैब भट्ट के साथ। बिग ब्रदर्स का बहुत शोर शराबा है। बिग ब्रदर्स हर जगह अपने छोटे भाई को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। कुछ छोटे भाई रोते रोते बताते हैं कि किस तरह हमारे बड़े भाई यानी कि बिग ब्रदर्स ने आके हमारी जान बचाई। बिग ब्रदर की बात ही कर रहे हैं, लेकिन बिग ब्रदर से अभी कुछ अर्सा पहले एक आपने खबरें सुनी जिनमें 14 साल कैद बामुशक्कत हुई एक बिग ब्रदर को, जिस बिग ब्रदर ने अपने छोटे भाई को कहां से कहां पहुंचा दिया। लेकिन छोटे भाई की शरारतों की वजह से, छोटे भाई की कुछ नादानियों की वजह से बिग ब्रदर भी फंस गए और बिग ब्रदर को 14 साल कैद बामुशक्कत हुई और छोटा भाई भी जेल के पीछे है। अब एक बिग ब्रदर की जिक्र जिसका हमने शुरू किया, बिग ब्रदर के बारे में जानने के लिए मैंने अपने दोस्त, अपने बड़े प्यारे भाई मलिक ज़मान को दावत दी है, क्योंकि आजकल ये भी खबरों में बिग ब्रदर के नाम से मशहूर हो रहे हैं। कोई कहता है ये बिग ब्रदर है, कोई कहता है इनका कोई बिग ब्रदर है। तो ये बिग ब्रदर्स का मामला क्या है, ज़मान भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़मान जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन है बिग ब्रदर? आप हो। मैं तो आपका भाई हूँ। तो भाई किसको कहते हैं, बिग ब्रदर को नहीं, ये बिग ब्रदर एक बंदा, मलिक साहब, अभी तो पहले आप वाले पे बाद में आएंगे, पहले एक बंदे ने रो रो के बताया, सुना आपने उसका पूरा? हाँ मैंने सुना पूरे था। पाकिस्तान ने अब तो हाँ, सुन मैंने लिया। सुना था। हम भी उसका केस स्टडी कर रहे थे, उसके बारे में जाके पूछ रहे थे, बातें हो रही थी कि ये क्या माजरा है, क्यों हुआ। मैं उससे मिला भी हूँ, आपको पता है, मैं भी डकी भाई से मिला था वहाँ पर, उसी जगह पे सरफराज चौधरी साहब ने मिलवाया था मुझे डकी भाई से। और डकी भाई ने, अब मैं उनके नाम खुल के ले रहा हूँ क्योंकि अब तो हर बंदा इसके बारे में जानना चाहता है, न्यूज़ की जीनत बन गए हैं ये। तो डकी भाई जिनसे हैं, उस वक्त मैंने उनसे पूछा आपको दवाई मिल रही है? उन्होंने कहा मिल रही है। मैंने कहा आपको किसी ने मारा? उन्होंने कहा नहीं मारा। सामने बैठे हुए थे सरफराज जोई साहब, आगे वो बैठे हुए थे डकी भाई। अब ये दोनों साहबान के दरमियान में जो बातचीत हुई वो भी मैंने सारी देखी। मुझे ऐसा तो कुछ लगा नहीं, लेकिन हाँ एक जो कहते हो बंद का जो एक वो होता है, ट्रॉमा होता है, वो उनके चेहरे पर बिल्कुल था। लेकिन उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, तमाम चीज़ें क्लियर की। लेकिन जब मैंने उनका पॉडकास्ट सुना, मैंने सुना कि वो रो रहे हैं और उन्होंने बताया कि क्या क्या हुआ, थप्पड़ मारे गए, ये किया गया, वो किया गया। आपने सुना, आपको कैसा लगा? नहीं, तकलीफ दे तो था, लेकिन ऐसा हुआ था? हाँ हुआ था। अच्छा ये बताएं कि ये जो बिग ब्रदर जिनका जिक्र उन्होंने किया, आप उस बिग ब्रदर को जानते हैं? देखिए, मैं एक आपको बात बताऊँ, मैं बड़ा खुला डुला सा बंदा हूँ। बिल्कुल ठीक है। और बड़ी खुली डुली बातें करता हूँ। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फ़ख्र है अपने बिग ब्रदर्स पे। ये कौन है? हमें वो अपने बिग ब्रदर से इतना फ़ख्र है कि आज उन्हीं की वजह से हमारा पाकिस्तान बचा हुआ है। ठीक है। अगर वो ना होते ना तो आज हमारा पाकिस्तान ना होता। और मैं बड़े डंके की चोट पे कहता हूँ, वी आर प्राउड, हमें उन पे फ़ख्र है। और ऐसे अगर बिग ब्रदर्स सुन लें, ये वो बिग ब्रदर्स हैं जो कभी सामने नहीं आते ना, बिल्कुल सामने ना आए। और लेकिन ये बिग ब्रदर्स लड़ किसके खिलाफ रहे हैं? क्या मतलब? ये जिस मुआशरे में हम रहते हैं, एक इदारे के थ्रू हो रहा है ना। आप कोई इदारा, कोई ना कोई आपके खिलाफ होगा, इसका मतलब दो इदारे आपस में लड़ रहे हैं। आपको मैं एक चीज़ बताऊँ। जी जी। देखिए, जो ये ब्यूरोक्रेसी होती है ना, ठीक है। ये इस वक्त इस मुल्क को ना दिमक की तरह चाट रही है। अच्छा। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, बट सब आपको मेरे से ज़्यादा इस चीज़ का पता है। ठीक है। अब किसी की अदारे के अंदर चले जाएं, हाल ये NCCI को ना देखिए आप, अब ब्यूरोक्रेसी की किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाए, आपको इस चीज़ का पता है
जब से ये इनके खिलाफ काम हुआ है तो दूसरे अदारों को कान थड़ गए। दूसरे अदारे जितने भी हैं XYZ जितने भी लगा लें, मिसाल के तौर पे आप ये टाउन मेंबर्स ले लें या अपना DC लेवल पे ले लें या आप कमीशन लेवल पे ले लें या आप NTDC ले लें या आप वापडा ले लें, जितने भी XYZ इनको बोल रहा हूँ मैं क्योंकि इसकी भी कई मीमें बन जानी है ना। यहाँ पे अब ना लोग बड़े ध्यान से काम कर रहे हैं, इनको डर लग पड़ा। पहले ये बिल्कुल इनकी लगामे बेलगाम थी, ये लोग, इन लोगों को किसी का कुछ समझ नहीं थी। ये जो मनमानी करते थे, जो अपनी चीज़ें करते थे, वो खाते पीते थे, हजम कर जाते थे, कोई वाली वारस नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। ये साहब का दौरे हुकूमत ने इनको बड़ा बेलगाम कर दिया था। अब सबको डर लग गया। बिग ब्रदर से ये डरना चाहिए। बिग ब्रदर के नाम पे बदमाशी तो नहीं हो रही? नहीं, ये अब किसी और तरफ ले जाएंगे, मतलब बदमाशी की बात नहीं है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। हमें सही डायरेक्शन की तरफ जाना चाहिए, हमारा मुल्क सही क्योंकि हमारे मुल्क में मोस्टली ऐसे लोग होते हैं ना कि जब बिग ब्रदर पीछे खड़ा हो जाए तो छोटा ब्रदर बड़ा ही वो क्या कहते हैं ना, मुंहजोर हो जाता है, बेलगाम हो जाता है। ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। बेलगामों को वो लगाम डालना जानते हैं, बिल्कुल। ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है और बड़ी खुली डुली बात है। मैं यही कहूँगा कि इंशाल्लाह मामलत पाकिस्तान की बेहतर होगी। पाकिस्तान के तो बिल्कुल बेहतर होंगे। मैं तो कुछ लोगों के स्पेशली यूट्यूबर्स के पूछ रहा हूँ। उनके भी बेहतर अच्छा, हो अब जाएंगे। यूट्यूबर से याद आया, ये आपके जो दोस्त हैं, जी जी जो आपके छोटे भाई हैं, जी जी तो छोटा भाई है ना? जी जी और तो कोई रिश्ता नहीं है ना? छोटा भाई है। छोटा भाई है। वो छोटे भाई को जब आप लेके आए हैं, पहले तो बताएं ये वहाँ से डिपोर्ट होके आए हैं, क्या होके आए हैं? देखिए, मैं आपको एक दो चीज़ें बताता हूँ। मैं आपको भी मोबाइल पे ना ये दिखा भी देता हूँ। कोई डिपोर्ट नहीं हुआ। ये लोगों की क्या रही है, एक मनगणन खानी है। 6 दिन पहले ही मुझे टिकट आ गई थी। ये 4 बंदों को पता था। एक उनके वकील जो है अली इशफाक साहब, उनको पता था। एक अपना चौधरी सगीर साहब हमारे अच्छा, भाई। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जी जी अली इशफाक साहब जो उनसे हैं, वो उन्हीं जो NCCIA के जो हैं अफसरान जिनके खिलाफ डकी भाई गए हैं, उनके भी वकील हैं। देखिए, वकील होना कोई जुर्म वो तो इधर नहीं भी वकील हैं, वो उधर भी वकील हैं। है। देखिए, कुछ ना कुछ है ना उनके पास। बिल्कुल, उनके अल्लाह पास ताला ने उनका भी कोई अल्लाह बिग ने ब्रदर उन्हें है। इंशाल्लाह मैंने उनको दावत दी हुई है, वो जरूर आके यहाँ पे बताएंगे अल्लाह अपना ताला बिग ने ब्रदर। उनको भी कोई सालियत दी हुई है, तो इस पर वो हर तरफ खेल रहे हैं ना। बिल्कुल ठीक है। बात ये है कि उस चीज़ों का पता था। एक अली साहब है हमारे भाई सिग्मा मोटर वाले, और मुझे पता था। ठीक है। 6 दिन पहले टिकट आ गई हुई थी। लेकिन मलिक साहब, वहाँ पर उन्होंने कहा कि उनके घर पे उसकी एजेंसी की रेड हुई है, वहाँ के सीक्रेट सर्विस की रेड हुई है, चलिए, MI6 ने रेड की है। देखिए मेरी बात सुने। MI6 ने की है रेड या किसी और ने किया, वो एक अलग बात है, लेकिन एक प्रोसीजर होता है। जी ठीक है। डिपोर्ट करने के वो SOPs होते हैं। ठीक है। SOPs ये होते हैं कि जिस मुल्क का बशिंदा होगा उसको उसी एयरलाइन में डाला जाता है, भेजा जाता है, और उसकी सीट बिल्कुल पीछे होती है। और ये इसकी एयरलाइन भी कोई और थी और ये आया बिजनेस क्लास में है। ऐसी लेकिन बात इसको नहीं भेजा सीधा पाकिस्तान गया, नहीं, ये बात नहीं है। डायरेक्ट पाकिस्तान भेजा गया वो ना? पाकिस्तान आया खुद। अच्छा, नहीं ऐसा हुआ है, डायरेक्ट पाकिस्तान भेजा गया? भेजा नहीं अच्छा, है, चलो आया आए, खुद। वो खुद डायरेक्ट पाकिस्तान आए हैं। पाकिस्तान ऐसा ही है? ऐसे ही है। वो कहीं कोई कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं थी? नहीं, कोई डायरेक्ट फ्लाइट थी। डायरेक्ट फ्लाइट, ब्रिटिश एयरलाइन थी वो। ब्रिटिश एयरलाइन से उनको डायरेक्ट पाकिस्तान ही भेजा गया। आया है, भेजा नहीं गया। सॉरी, डायरेक्ट आया, पाकिस्तान आया। जी बिल्कुल ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट पाकिस्तान आया। आया। अच्छा, जो वहाँ पर रिपोर्टिंग हुई, मुर्तज़ा अली शाह साहब ने भी रिपोर्ट किया। वो कई बोकस स्पोर्ट थी। मुर्तज़ा अली शाह साहब बड़े ऑथेंटिक रिपोर्टर हैं। भाई है जी, अच्छे इंसान है, बड़े उनकी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन कई चीज़ें उनको नहीं हकीकत पसंद थी, उनको आइडिया नहीं था चीज़ों का। उनको पता नहीं था मेरे ख्याल से। उन्होंने जो कागज़ों के साथ रिपोर्ट किया, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी अब दिखा दिए हैं कि ये क्या हुआ था, किस तरह इन्वेस्टिगेशन हुई थी। इवन वहाँ पर एक बंदा है जो उसका वीज़ा कैंसिल हुआ था। ठीक है, जो हकीकत है, मेरे में आपको पता है, बरसब झूठ बोलना बिल्कुल ठीक है। बस इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा ना, हूँ। मुझे फितरत है झूठ बोलने आपको पता है यहाँ पर उन दोनों में से दोनों को नहीं बिठाया गया, आपको बिठाया गया क्योंकि आप सच बोल रहे हैं ना। उनका वीज़ा कैंसिल हुआ था। वीज़ा कैंसिल होने के बाद वो पाकिस्तान में, दैट्स इट, बस दैट्स इट। चले, वहाँ से पाकिस्तान आ गए। अब पाकिस्तान आप उनको एयरपोर्ट से निकाल के लाए, उससे पहले यहाँ पर जमानतें किसने करवाई? हाँ, दोनों जमानतें। ये उनके वकील अली इशफाक साहब थे। ठीक है। उनके और दो दोस्त थे, अपना चौधरी सगीर साहब और अली साहब। इन्होंने वहाँ पे उनकी प्रोटेक्टिव बेल करवाई थी। दोनों की करवा ली थी। और अब मेरे ख्याल से लाहौर कोर्ट से भी हो गई है हाँ बेल। जी, हो गई। वो लाहौर कोर्ट से भी हो चुकी हुई है। हो गई। अच्छा ठीक है। अब ये जो तमाम बेलें हो रही हैं, बेल्स जितनी भी इनको मिल रही हैं, और ये क्या बिग ब्रदर करवा रहे हैं? नहीं, ये अब ये क्या रही हैं,
अच्छा, क्योंकि अब नाम इतना आ गया ना, देखिए ना, ये इतनी बात इससे पहले तो हो ही नहीं रहा था नहीं कुछ। नहीं, ये इतनी बात नहीं है। डकी भाई को ये बेल मिलते मिलते 100 दिन लग गए, देखिए, बिग ब्रदर को आने के बाद बेलें मिली, ये क्या हो गया? बात फिर आप किसी और तरफ लेके जा रहे हैं भट्ट साहब। नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ सीधा सीधा। सिंपल चीज़ ये है, डकी भाई को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तब अदारे बेलगाम थे। अब अदारों को लगाम डाल दी गई है। किन इदारों को? अदलिया को? जितने उस तक फिर कहाँ पे बात सब लेके हो, अल्लाह का वास्ता जी। बेले तो वहीं से हुई है। नहीं 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 यार, आप कहाँ पे बात को उठा के मैं ये अच्छा, वाले इदारों की बात करो। अदलिया पे हमें फख्र है, अदलिया ठीक। हमारी है, और अदलिया ही इस मुल्क में मेन सतून का किरदार अदा कर रही सवाल है। पूछ लूँ एक? ठीक है एक जी, सवाल। बिल्कुल। इससे पहले क्या अदलिया पे एतमाद नहीं था आपको और आपके छोटे भाई को? नहीं, किसने क्या तो वे बाहर क्यों था? इस पहले आ जाता। डरा ही इतना गया था किस चीज़ से? लोगों ने। किस चीज़ से? ये इसी चीज़ से जो ये सादुर रहमान के मामले में हुआ है, डकी भाई के मामले में हुआ। डरा दिया गया था। डराया हुआ था। अब चलें, बेल्स हो गई, सारा कुछ हो गया, बिग ब्रदर ने भी अपना शो कर दिया कि हम आपके साथ हैं। ये नहीं, गाड़ी ये यहाँ पे कुछ शो कर दिया, हमारे साथ नहीं, हमारे साथ नहीं। अच्छा, बिग ब्रदर ने, आप जो बार बार कहना चाह रहे हैं बट मैं थोड़ा सा वादया कर दूं, उन्होंने बताया अदालों को अदालों की डोमेन में रहना चाहिए। NCCA ये एक अदारा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप दूसरे की बात नहीं कर रहे, किसकी जहाँ दूसरे से की? बेल्स मिलती हैं। ओ यार भाई, वो हमारे लिए बड़े इज्जत का मुकाम है, ठीक है, उनके नीचे ही सब कुछ है। 100 दिन बाद मिली ना, मैं इसलिए नहीं, पूछना मुझे चाह उसका नहीं आइडिया 100 दिन बाद क्यों मिली। वो जितनी उनकी डोमेन थी या जो उनकी SOPs थी या जो उनके वकला ने करना था, उसके मुताबिक ही चलना रहा। था। बिल्कुल ठीक है। मुझे उस केस के मुताबिक नहीं तो पता। ये आपको अब ये अंदाज़ा है कि रजब को इंसाफ मिल जाएगा? अल्लाह देगा इंशाल्लाह। रजब साहब खुद मुतमईन है इसके ऊपर हाँ, मुतमिन है, कि उनको इंसाफ मिलेगा? मिलेगा। सामने एतमाद करनी है एतमाद बिग ब्रदर पे है या अदलिया पे? अदलिया पे। बिग ब्रदर पे। देखिए, फिर वही बात आ गई। अब आप बता रहे हैं आपके दो कान हैं, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट नहीं है, ये राइट है। मैं भूल गया मेरा लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है। अब आप भूल ठीक गए? है, नहीं मैं बताना ये चाह बिग रहा हूँ ब्रदर ना। कौन है? बात कहने का मतलब ये है कि शायद अदलिया हमारी बिग ब्रदर हो। हाँ, अच्छा, अदलिया से याद आया, आप गाड़ी पे आप गए थे अंदर उसमें हाई कोर्ट में आज इस्लामाबाद? मैं गया था जी। वो कैसे आप चले गए हाई कोर्ट के अंदर? अच्छा, वकील सारे परेशान, ये सब लोग परेशान, आप बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी लेके देखिए, अदालत के अंदर? ये हुआ ये था, कोई ऐसी कोई बात नहीं थी। ये मेरे से पहले ये रजब वगैरह पहले चले गए थे, मैं लेट गया था। ठीक है। ठीक है, मुझे पता ही नहीं कुछ चीज़ों का। देखिए नहीं, आपके लिए दरवाजे खोल दिए अदालत के? भैया, मैं आपको भी बताना चाह रहा हूँ, आप आराम से तसल्ली से सुन लेंगे ना मेरी बात। सुन लेते। मैं एक छोटा सा ताजर हूँ, हमें इतना आइडिया नहीं था। इस्लामाबाद गए हैं, वहाँ पे गाड़ी अंदर चली गई। किसी किस्म को कोई, अल्लाह माफ़ करे, कोई जेहन में हो ना कोई छोटी सी बात कि यार मैंने कोई कानून की खिलाफ वर्जी मैंने आज तक कभी ज़िंदगी में नहीं की। ये तो मैं जानता हूँ, मैं सवाल आज तक ज़िंदगी के में मेरी लाइफ में मैंने हर अदारे का एहतराम मुझे किया पता है, और ये तो फिर भी हमारी अदली है। बिल्कुल ठीक और है, इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी एहतराम करूँगा मैं। बिल्कुल ठीक है। अब हुआ ये है कि अंदर जब वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ना, अब गेट पे से अंदर कैसे गए? गेट से अंदर कैसे गए? खोल दिए दरवाजे उन्होंने? गेट के अंदर गए, बिल्कुल गए। दरवाजे कैसे खोले? क्या कहा आपने उसको कि मैं मलिक उसको बस ज़ुबान? अंदर ही चले गए हैं। वो कोई दोस्त से नोट करवाई थी बात, मुझे भी नहीं पता कैसे गए हैं, हाँ, मैं झूठ बोल। चलो ठीक है, चले गए हैं बस, चले अल्लाह गए। की तरफ से ही अंदर चले गए हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि वो बाइट निकलता है, रजब आया किसी और के साथ था। ठीक है, वो कहता है मैं अपनी गाड़ी पे गया। हाँ, वो अपनी गाड़ी पे गया था। हाँ, उनकी गाड़ियाँ पीछे पार्क थी। अब वहाँ पे अंदर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, वो रूम था, उसी के अंदर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसके बाद खाते के अंदर ना उससे किसी मीडिया का सामना करना था ना कोई होना था। इतनी देर में वो जब बाइट दिखा रहा ना, तो एकदम मीडिया वाले वहाँ पे फिर मौके पहुँच गए। वकील साहब ने कहा जी यहाँ पे आपने मीडिया से किसी से बात नहीं करनी, अदालत के निकलने के बाद जो मर्जी कर लो। ठीक है। अब एकदम रश डाल गया, वो निकलने लगा, उसको ना कुछ घूम के जाना पड़ना था, पीछे गाड़ी उसकी काफ़ी पीछे थी। एकदम मेरी गाड़ी वहाँ पे थी, मैंने एक दिन पहले ये गाड़ी ली थी। अब लोगों ने इसकी भी मीमें बना ली है कि गाड़ी बगैर नंबर प्लेट की थी ना भाई, अप्लाइड फुल ली थी ये 20 मॉडल है, 25 की इम्पोर्ट है। ठीक है, और इसकी मेरे पास रसीद भी पड़ी है, मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ, दिखाई है, चेक भी कर लें आप। मेरी जितनी भी मैंने पहले गाड़ी ली है, मैंने सारी वाइट ही ली थी। ये वाहद गाड़ी जो पर्ल वाइट है, ये पहली गाड़ी है जो मैंने पर्ल वाइट ली हुई है। अच्छा, अब क्या होता है, अब ये है कि बाहर निकल दो, ये मुझे कहते मौलवी साहब मैं ताड़ी गड्डी भाई हूँ, वैमो को मांगने नहीं है हमारे कि यार कि
इस तरह करके अदालत के अहाते के अंदर से भी आप किसी को नहीं बैठा सकते। अब हमने ये जिला कचहरी में जाते थे ना, अदालत के अहाते के अंदर ही पार्किंग होती है, वहाँ पे बैठा रही है, हम समझे ऐसी है शायद, वहाँ पे बैठाया। बाहर निकले, साफ़ी साहब ने सर सीधा सवाल किया है कि भाईजान आप गाड़ी अंदर ले आए हो। मैं कहा भाई ये नहीं लेके आओ, उससे भी यही क्या मैं लेके आऊँ। अब मैं मेरी तरफ से अगर कोई गलती कोताही हुई है तो मैं माजरत करता हूँ भाई, अपनी अदलिया से माजरत करता हूँ, अपनी कौम से माजरत आपको करता हूँ। चलान भी हुआ? हाँ मेरा चलान भी हुआ। और वो आपने अपनी पे कर फितरत में दिया? झूठ नहीं है, ठीक है। जो हुआ है वो हुआ है, वो मैंने पे किया। उन्होंने थोड़ा टाइम लगा मुझे उसके ऊपर, मैंने पे कर दिया। पे करके क्लियर हो गए? हाँ जी क्लियर हो गया। अच्छा मतलब साहब, एक और अपने जो सादुर रहमान साहब हैं डकी भाई, उनके से साथ भी एक बंदे को जोड़ा जा रहा है कि उनका बिग ब्रदर है, और उस बिग ब्रदर को तो मैं भी जानता हूँ, वो हाजी अवैस साहब हैं हमारे भाटी वाले। ये क्या चल पड़ा? अच्छा ये भी ना बस वो एक कहते हैं ना जिसे लग रहा है कनेक्शन जुड़ के कहाँ का कहाँ आ जाता है। हाजी साहब बड़े शरीफ और बड़े मजेदार किस्म के बंदे हैं, उनको इतनी दुनियादारी का नहीं पता। और मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, सीधे साफ से बंदे हैं, वो जेन्युइन कटर लोहड़ी है, बिल्कुल ऐसे ही। वो कहीं अपनी तारीख पे गए होंगे तो पीछे से वो आ गए हैं, उनकी कैप्चर होगी, बस इतनी सी बात। वो डकी भाई के पीछे पीछे जिन तरीकों पे इस तरह 2-3 उन्होंने दिखाया है, वो अपनी तारीख पे गए हुए थे, वो अपनी तारीख वो पे अपनी गए। तारीख पे गए हुए थे। और वहाँ पर उनको डकी भाई का बड़ा भाई बना के पेश कर दिया गया। अच्छा ये सोशल मीडिया को इसलिए मैं कहता हूँ झूठ होता है। आपके प्रोग्राम में भी मैंने पहले भी कहा है, मैं अपने हर प्रोग्राम में कहता हूँ, सोशल मीडिया की इतनी बातों पे ना काम ना धरा करें। लेकिन मेरे साहब जो आपके छोटे भाई हैं जी वो भी सोशल मीडिया स्टार हैं, तो इसका मतलब जी। क्या झूठ बोलते हैं वो सारा कुछ नहीं जो मैं अपनी दिखाते बात हैं? करूंगा, मुझे मेरे से आप बात का सवाल पूछे। अच्छा नहीं, लेकिन अब छोटे भाई जो जिस तरह सोशल मीडिया पे आ रहे हैं और तबाही मचा रहे हैं, वो कहते हैं अच्छा उन्होंने उसके बारे में कहा बैटिंग ऐप के बारे में कि ये तो क्लेम बताएं फिर आपके ये बैटिंग ऐप जो गलत हैं, ये चीज़ें इलीगल हैं, तो हम नहीं करेंगे, हमें क्या पता था, हमें कोई पैसे आए, हमने उसको चला दिया, हमने उसकी प्रमोशन कर दी, अब हमें क्यों पकड़ रहे हैं, या करें तो सिर्फ छोटा सा जुर्माना करके छोड़ दें, एक वार्निंग दे के छोड़ दें। उन्होंने ये बातें भी की हैं, ये ठीक है, आप जस्टिफाई समझते हैं इसको? देखिए चीज़ों का ना, कई चीज़ों का बंदे को पता नहीं होता। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। जी जी अब एक बंदा आता है मेरे पास, मुझे कहता है जी मैं आपके लिए आईफोन लेके आया हूँ, ठीक है। मिसाल दे रहा हूँ। मैं कहता नहीं यार आपकी मेहरबानी, थैंक यू, वो ज़बरदस्ती नहीं भाईजान, आपकी मेहरबानी, आप ये मेरे से गिफ्ट लें, ज़बरदस्ती मुझे गिफ्ट देता है, गिफ्ट दे दिया, चलो यार आपकी मेहरबानी। पहली ज़माने में मेरी फ़लानी एयरलाइन है, आप और एयरलाइन कह रहे हो मेरी फ़लानी ये है, उसकी ट्रैवल एजेंसी है, आप मेरे मतलब भी थोड़ा सा लोगों को कह दें। ठीक है। मैं कह दे तो यार मुझे केस, मैंने थोड़ा सा कह दिया। अब वो क्या ट्रैवल एजेंसी वाले कल को फ्रॉड करके चले जाएंगे, वो जमा मेरे पे पड़ जाएगा। वैसे आपको पता है बड़ी कहने जिम्मेदारी का होती है, ये चीज़ असल में होती है, ये बड़ी जिम्मेदारी है, आपको देखिए, मेरे ख्याल से किसी का कहने के बारे में बट साहब- सोचना चाहिए। बट साहब ये चीज़ मैं आपको कहूँ, आपको बड़े मजमे में लोग घेर लें, आपको कि बट साहब मेरे से तस्वीर उतारो, अब तस्वीर उतारना ठीक है, ठीक है। आगे सुने ना। अब बट साहब आप मेरे मतलब के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को ये करें वो करें, आप नहीं करोगे तो क्या कहेंगे, वो बड़ा इसमें तकब्बर है, बड़ा इसमें गुरूर है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे। अब उसको कर देते हैं, कल को उसके चैनल में ही कोई ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसको साइबर क्राइम वाला पकड़ लेते हैं, उसमें आप कितने कसूरवार होंगे। वैसे अगर देखा जाए ना कानूनन तो मैं कसूरवार होऊंगा कि मैंने पूछा नहीं, मैंने जाना नहीं, मैंने देखिए ना, अगर मैं किसी हराम चीज़ की पब्लिसिटी कर दूं कई चीज़ें आती कहे हैं, बगैर, सोचे समझे बगैर। अब कई चीज़ें हम लोगों के सामने आ जाती हैं। जी ठीक मैं है। एक- वैसे आपको लगता है ना मैं कि ये गलत public- है, नहीं करना चाहिए? मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, जी मैंने रोज़ लोगों में जाना होता है, आना होता है। अगर मैं हल्का सा किसी को ना डांट दूंगा ना, वो कहेगा ये बड़ा तकब्बर बंदा है, इसमें बड़ा गुरूर है भाई। लेकिन आप अपने आप को बचा तो सकते हैं, ये कह तो सकते हैं कि भाईजान भाई मैं ये- जानता नहीं हूँ, ये मैं बड़ा माजरत ख्वाह हूँ, मैं ये नहीं कर चीज़ है, सकता। ये चीज़ है। अब अवेयरनेस आई है, ठीक है, अवेयरनेस आई है, इसके मतलब चीज़ समझ में भी आ रही है, तो आगे से टू द ट्राई लेवल बेस्ट। बिल्कुल ठीक है। भाई साहब देखें, एक चीज़ मैं ना इससे पहले कभी भी रजब भाट साहब पे कभी मैंने बात नहीं की, क्योंकि मुझे उनके ना कंटेंट पे एतराज़ है। मैं कभी उनके बारे में डिस्कस भी करता था ना, तो मैं मना कर देता था कि मैं इस शख्सियत के बारे में बात नहीं करूँगा। लेकिन अब ये शख्सियत जो सी है वो एक और चीज़ में इन्वॉल्व हो चुकी हुई है, हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा इशू बन चुका हुआ है, लोग सुन रहे हैं उसको और देख रहे हैं उसको, मैं इसलिए इस पर बात कर रहा हूँ। वो एक फैमिली में अकेला बेटा है माँ बाप का, और उसकी भी आगे से बच्चे हैं अब, तो मेरे दिल में एक उसके लिए ये है कि जिस तरफ वो जा रहा है,
ये रास्ता ख़तरनाक है, और जिस तरह वो बिहेव करता है ये रास्ता भी उनके लिए ठीक नहीं है। तो आप क्या बड़े भाई होने के नाते उनको समझाते हैं कि चीज़ों को, ज़ुबान को जो लगाम देनी होती है वो बड़ी ज़रूरी होती है? जब आपकी ज़ुबान दुनिया सुने काफ़ी चेंज हो जाएगा, बेहतरी की तरफ जाएगा। ये बात कर रहे हैं आप उनसे? हो रही है, आपको काफ़ी चीज़ें चेंज नज़र आएंगी। मैं आपकी बात पे यकीन कर लूँ? अल्लाह खैर करेगा। चेंज नज़र आएंगी, हाँ, बदल जाएंगी। बहुत। चलें, मेरी दुआ उनके साथ है, क्योंकि देखें जो भी है मुआशरे का हिस्सा है, किसी माँ के बेटे हैं, तो मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके भाई रजब भट्ट साहब के साथ हैं। आप भी तो मेरे भाई हो, बिग ब्रदर। भट्ट साहब भूल गए हैं स्कूल में क्या करते थे हम लोग। मैं आप बिग ब्रदर नहीं हो मेरे। मैं आपका भाई हूँ, सिर्फ भाई हूँ मैं आपका। बिग ब्रदर तो वैसे ही बदनाम होता जा रहा है। तो अच्छा, बिग आगे चलते हैं, हम इससे आगे चलते हैं। अब सिचुएशन आप सारी देख रहे हैं, आपके सामने आ चुकी हुई है, बिग ब्रदर और ये तमाम चीज़ें, ये लड़ाइयाँ भी आपके सामने आ चुकी हुई हैं। एक और करैक्टर भी इन्वॉल्व हो गए, नदीम मुबारक साहब, इसी सारे के अंदर, और वो अब बहुत ज़्यादा करीब भी हैं, छोटे भाई हैं, मेरे छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, मेरे भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे दोस्त के दोस्त हैं, तो मेरी नदीम मुबारक साहब से काफ़ी बातचीत रहती है। ये अब क्या चीज़ बनने जा रही है आगे? क्या किस तरफ जाएंगे आप इस चीज़ को लेके आगे? ये क्या यूट्यूब पे भी शुरू हो गया, फिर इनके कंटेंट को इसी तरह कंटेंट पे एतराज़ और इस तरह की चीज़ें, ये सारी चीज़ें बेहतर होंगी? अच्छा भट्ट साहब, मुझे आप ये बताएं, जब से वो आया उसके बाद आपने मुझे देखे थे? उसके मैंने ग्रुप उसमें देखा है आपको, नहीं, उसकी जब वीडियोस से में। आया उसके बाद। जब से वो आया हाँ, आपको उसके इस्लामाबाद साथ? के बाद। नहीं, आप वहाँ वीडियोस तो बनी है आपकी, वहाँ पे बनी है ना उसके यहाँ पे बाद। नहीं है? भट्ट साहब, अब वो अपनी लाइफ जिए, ठीक है। अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से करेगा। उसको इतनी समझ आ चुकी है, 6-7 माह जो बाहर गुजार के आया है ना, उसको उतना पता चल चुका है कि उसके दोस्त कौन है, उसके दुश्मन कौन है, उसका अपना कौन है, उसका गैर कौन है। उसको इतना आइडिया हो चुका है कि ज़िंदगी को जीने के लिए सर्वाइवल कैसे करना है, अपनी फैमिली को कैसे टाइम देना है, अपने बच्चे को कैसे टाइम देना है। वो आपको काफ़ी चेंजिंग नजर आएगी। वालदैन खुश हैं? बहुत खुश है। बहुत परेशानी में वक्त गुजारा उन्होंने? जब उनकी वो मुस्कुराहट देखी है ना, यहाँ में ठंड पड़ी है। बस यही तलाश कर रहे थे। ये तो अच्छी बात है। अल्लाह ताला उनके उसके वालदैन को और खुशियाँ दे। वो परेशानी जो गुजरी आपके साथ शेयर करते थे उसके वालदैन? बड़ा कुछ शेयर करते थे। क्या कहते थे, कुछ हमसे शेयर करना चाहेंगे? वो किसी की इमानत है, फिर भी थोड़ी सी बात। और उसकी वालदा से जो देखें, वो उसकी माँ हमारी भी माँ है। बेशक। अब हम तो शहरदारा कहते हैं ना, मामा सांझियाँ होती हैं। मामा समझिए। रजब भट्ट साहब की वालदा हमारी भी वालदा, तो कितनी तकलीफ से गुजरी हैं। बहुत तकलीफ से गुजरी है। अल्लाह ताला ने उनकी मुश्किल आसान कर दी। अल्लाह का करोड़ा शुक्र है। अब खुश हैं? हाँ, अल्लाह ताला उनके ऊपर इसी तरह खुशियाँ रखे जी। आमीन। वालदैन तो सबके, जब वालदैन जिनके हों वो उन्हीं को पता होता है वालदैन क्या होते हैं। तो मेरी दुआएं रजब भट्ट साहब के लिए भी हैं और उनकी वालदैन के लिए भी हैं। अल्लाह ताला उनको खुश रखे। उनकी बेगम साहबा की क्या अब सूरत है? नहीं, वो उनकी से पूछे, मुझे नहीं पता। मतलब अब चीज़ें बेहतर हैं? हाँ, बेहतर है। वो उनके जो ब्रदर इन लॉ से हुआ था, सब ठीक हो गया? हुआ कुछ नहीं था, लोगों ने मीमें बनाई होती है, कोई ऐसी वैसी बात ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, वो रजब भट्ट साहब खुद भी आके मुझे उस पर मेरे कह रहे नाम में थे। नहीं है। वो उसकी अपनी लाइफ है, मैं क्यों लाइफ के मतलब डिस्कस करूँ। ठीक है, लेकिन आप समझाते हैं? वो ठीक है। अब आप समझा देंगे? अब ठीक है वो ठीक जा रहा है। ठीक है। हमारे साहब फिर बताएं, आखिरी बात करना चाह रहा हूँ आपसे, जी, जी। क्या करना है बिग ब्रदर का? बिग ब्रदर का किससे क्या लड़ाई करना है? बिग ब्रदर की लड़ाई किससे है? हमारे मुल्क दुश्मनों के साथ। अंदर आपकी भी लड़ाई है, मेरी भी लड़ाई है। मैं अब आपको एक चीज़ बता दूं, कर दें, बता दें। हमें फ़ख्र है अपने बिग ब्रदर के ऊपर। हमें फ़ख्र है कि उन्होंने हमारे मुल्क को किस तरीके से आगे लेके जा रहे हैं। जो दुश्मन हमारे अंदर मेरी नुमा शक्लों के सामने की तरह वो एक ऐसे झपटा मारते हैं ना, जिस तरीके से वो उन लोगों को काबू करते हैं ना, वो भी एक मिसाल है। किसी बिग ब्रदर ने अगर आपको कभी काबू कर लिया तो? देखिए, मेरी बात सुने, बड़ी किसी और का बिग ब्रदर ज्यादा तगड़ा हो गया तो? मेरी सिंपल सी बात ये है, जो मेरे मुल्क का खैर ख्वाह है वो मेरा बिग ब्रदर। मतलब साहब, अगर आपके किसी दुश्मन का बिग ब्रदर ज्यादा तगड़ा हो गया तो क्या करेंगे? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ भट्ट साहब, अगर वो दुश्मन मेरे पाकिस्तान का खैर ख्वाह है तो मैं उसका गुलाम हूँ। जो मेरे पाकिस्तान का खैर ख्वाह नहीं है वो मेरा दुश्मन ताक़यात रहेगा। और मुझे फ़ख्र है अपने अदालों के ऊपर, अपने फ़ौज पाकिस्तान के ऊपर और अपनी हुकूमत के ऊपर। आपके लीडर का भी एक बिग ब्रदर था? सबके साथ। पुराने लीडर की बात कर रहा हूं। पुराने लीडर पुराने हो गए, नए की बात करें आप।
पुराना लीडर नहीं पसंद। जो हमारे मुल्क के पाकिस्तान का नहीं बन सका उसने किसी का क्या बनना है। अगर वो 9 मई वाला वाक़या ना करवाता, ये सारा कुछ करने कराने वाले ना ये वही लोंडे लपाड़ी हैं, ये उन्हीं का किया धरा है जो सामने आया हुआ है। अगर ये 9 मई वाला वाक़या ना करवाते ना तो उनकी एक इज़्ज़त मुकाम और होता। इन्होंने हमारे अंदर दरारें डालने की कोशिश की है, इन्होंने साबित किया है कि वाकई ये यहूदी एजेंट है, इन्होंने साबित किया है कि ये हमारे दुश्मन भारत के साथ मिले हुए हैं, इन लोगों ने साबित किया है कि हमारे मुल्क के अंदर है कि हमारे मुल्क की ये खैर ख्वाह नहीं है। वो देखिए ना आप, जो भगोड़े भाग के गए हुए हैं, जो अपने आप को बड़े जट कहलवाते थे, जट का पुतला मैं, उनकी ऐसी की ऐसी, वो किसी नट के पुतले नहीं लग रहे मुझे, नट के बेटे नहीं लग रहे मुझे। वो सामने आए, हाथों में हाथ डाले, फिर पता चले किसके हाथ में क्या दम है। आए तो सही, भागे हुए बाहर, कभी ड्रिपें लगवाते थे, कभी कुछ करते थे, कभी क्या करते थे, बाहर बैठ के भोंगते हैं, पता पुता कुछ होता कोई नहीं है, बैठ के बकवासें कर रहे हैं। सामने तो आए, सामने आए तो पता चले कि क्या मामला था, 8 दिन का घेर का क्या भाव है, पता चल जाए इनको। बैठे हैं ऐसी की तहसील लोगों की। जो मेरे मुल्क का खैर ख्वाह है मैं उसका ताबेदार, जो मेरे मुल्क का दुश्मन है उसकी ऐसी की तैसी। बिल्कुल ठीक है हमारे साहब, इसमें तो मैं आपके साथ हूँ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो दो सहाफ़ी गए हैं उनके पीछे, उनके बारे में क्या कहेंगे? कौन से सहाफ़ी? वो जो बाहर बैठ के सहाफ़ी बोलते हैं कि आज इमरान खान बाहर आ गया, कल इमरान खान बाहर आ गया, परसों इमरान खान बाहर आ गया। देखिए, मैं ना इन सहाफ़ियों को पहले सुनता था ना मैं सहाफ़ी को अब सुन, तो ऐसे वैसे आप ठीक कहते हैं, सोशल मीडिया में मोस्टली झूठ होता है। ये इनके ये वही लोग हैं कि जो कह रहे थे आज ये हो गया, फलान ये हो गया, ये वही लोग हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ जी बताइए। इनके मुतालिक। वो इंडिया के ना कुछ चैनल के सहाफ़ी हैं, अच्छा, जो कह रहे हैं 1 किलोमीटर दूर रह गया लाहौर, ओ ठीक, आधा किलोमीटर दूर रह गया, नाश्ता करेंगे, बाजे बजाएंगे, उनकी ऐसी की तैसी, और उन जैसे सहाफ़ियों की भी ऐसी की तैसी जो हमारे मुल्क का नाम खराब करे। बाहर बैठ के आए तो सही सामने, पता चले इनको कि अब पाकिस्तान का नौजवान, पाकिस्तान का फर्द बाशऊर हो चुका है। आपको पता है इनकी बातों में नहीं आएंगे अब हम। मैं भी आपको बताऊं, ये जिनकी हम बात कर रहे हैं ये सारे भी पहले अपने बिग ब्रदर पे बहुत तंगड़ा करते थे। चले बट साहब, मैं आपकी एक बात बताऊं, ये बिग ब्रदर वाले ही हैं सारे। ये बिग ब्रदर भी पकड़ा गया ना, बिग ब्रदर के पकड़े जाने पे खुश हैं आप इनके बिग ब्रदर के? देखिए, मैं ना अल्लाह माफ़ करे, मुझे कोई ज़रूरत है कि इस तरह की बात कहने की। मुझे ये है, जो हमारे मुल्क का दुश्मन है, जिसने हमारे मुल्क के साथ अच्छा नहीं किया हुआ, जिसने हमें बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी हुई, वो अपने कैफरे जब तक पहुंचना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जो नहीं पहुंचेगा उसको हम लोग पहुंचाएंगे। बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं ना, कल का हीरो आज का विलन बन चुका हुआ है, आज का हीरो कल का विलन ना बन जाए। मैं इस चीज़ से डर रहा हूँ। देखिए, क्योंकि कल वो भी हमारा बिग ब्रदर ही था ना, कुछ अर्सा पहले तक, मैं आपकी ना कुछ साल पहले तक। देखिए, मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ। एक बात आपकी हकीकत है, नो डाउट। एक बात बड़ी क्लियर कट है, जब हम भी पीटीआई में थे ना, हम लोगों को ना बड़ा कहा जाता था वो चोर है, वो लुटेरे हैं, वो डाकू है। जब गवर्नमेंट में आए ना, पता चला चोर कौन है, लुटेरा कौन है, डाकू कौन है। ठीक कह रहे हैं। उसके बाद मेरे सामने तो हर चीज़ हुई थी, पहले जलसे से लेके आखिरी जलसा तक मेरे सामने हुआ है। मैं उन कमेटी को मेंबर था, मैं हर चीज़ देखता था। मीनार पाकिस्तान वाला जलसा भी कोऑर्डिनेटर भी सब थे। कुछ मैं किया वो, मैंने उसमें बैठ के, नो डाउट बड़े तिंगड़ते थे। लेकिन एक हकीकत बात है, वो क्या है कि यार, जिन लोगों की खिरात में आप आए हो, आप उन्हीं को जुड़ जाओ। नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत बड़ी बात कह दी आप। हर चीज़ के कोई SOPs होते हैं। अपने आप को, वो कहते हैं ना, एक चादर दे के पाँव पे लाओ। इतनी बड़ी छलांगे ना लगाओ कि कल को वाकई को कि भाई तुम्हारा कोई चक्कर नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं कई ऐसे बंदों को जानता हूँ जो तरीक़ीन साहब में थे, कई ऐसे बंदे जिनको देखता ही मैं किसी जगह था। मैं जानता हूँ उन लोगों को, है ना। उन्होंने वहाँ पे बैठ के कॉफ़ी पीनी, वहाँ पे बैठ के चाय पीनी। वो आप सबकी बात तो नहीं कर रहे आप? और छोड़े अच्छा ठीक है। वो अच्छा, बाद में मैंने ना जब अपनी आंखों से देखा उनके खिलाफ भौंकते हुए, मैं कहा यार ये अपने बाप के है ही नहीं। यानी कि मुझे याद है वो वाकया, बंदे का नाम नहीं लेते हम, जब वो 9 मई का वाकया हुआ उसके 2 दिन बाद वो वहां से निकल रहा था, आपने मुझे बताया था कि वो वहां बैठा हुआ था। हाँ, बैठा हुआ था।
और बकवास इतनी कर रहा था, टीवी पे? इतनी बकवासें, नहीं वो भाग गया हुआ है अब। अच्छा। वो इतनी बकवासें करता था और पहले इतने तलवे चाटता था, इतने तलवे चाटता था बाई ओथ मैं कहता हूँ। वैसे जो तलवे चाटने वाली बात की, वो तहरीक इंसाफ का हर कारकुन, हर बंदा ही उस वक्त चाट रहा था। वो आज देखिए ना, वो एक ही लोंडा नया आया हुआ है भावनगर से उठ के, शौकत बसरा, उसको सवाल का जवाब ना तो हंसना शुरू हो जाता है ऐसे बगैरतों की तरह। वो मैं हैरान हूँ यार, तुम लोग को जवाब तो दो किसी चीज़ का, तुम्हें पता ही कोई नहीं है। कायदे बानी ने ये कर दिया, कायदे बानी ने वो कर पीपल्स दिया, पार्टी से आए वो हैं। आप देखिए उसको, और यही तो छोड़े, पीपल्स पार्टी से ये जानते भी है। इन लोगों को घर में दूसरी मसाला नहीं मिलता होगा जो यहाँ पे आके बकवासें करनी शुरू कर देते। वो एक वो कोई नया एक वकील साहब आ गए हैं जी, वो जी आ गए जी, वो बड़ा डिस्को डांस भी करते शेर हैं अफजल वो। मरवत का किरदार कैसा लगा आपको? अच्छा अब यहाँ पे ही आ जाए आप। शेर अफजल मरवत, उसने जब बिल्कुल ही पीटी ऐसे डमाडोल हो गई थी ना, उसने आके संभाला। आई एग्री, ठीक है, एग्री करता हूँ। ये इन लोंडे लपाड़ों ने उसको कैसे उठाया, मेरे ख्याल से वो शेर अफजल मरवत वाहिद बंदा था जो हर जगह जा रहा था, जा रहा था, गाड़ी में पहुंच जाता था, हीरो बना हुआ था। उसने सरफे कफन पहन लिया था, और उसका घर जिस तरीके से मसमूर हुआ वो भी एक बात थी। उसके बाद क्या हुआ, उसको कहते थे यही लोंडे लबाड़े तुम्हारे खिलाफ होंगे। इसी तरह मैं पीटीआई के हर एमएनए और एमपीए को कह रहा हूं कि आज तुम जिसकी हमायत कर रहे हो ना, यही लोग तुम लोगों के खिलाफ होंगे। इन लोगों का वतीरा क्या है? इन लोगों का सिर्फ वतीरा ये है कि ये सोशल मीडिया पे आके भोंकते हैं, सामने नहीं आते। इन लोगों ने फेक अकाउंट्स बनाए हुए हैं, इन लोगों ने फेक ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जिसको हैंडलिंग ही भी कहाँ से है, या मिडिल ईस्ट से, या इंडिया से, या श्रीलंका से। ये 3 मकामात है, ये लिख लें, मेरी बात अगर गलत साबित होगी गिच्ची उतार देना मेरी। यहाँ से ही हैंडल कर रहे हैं ये चीज़ें। और होता क्या है, होता ये है बकवासें करते हैं हमारे मुल्क के ख़िलाफ़, हमारे कायदीन के ख़िलाफ़, हमारे लीडरों के ख़िलाफ़। ये बकवासें करते हैं पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़। और ये सामने तो आए, इनसे कोई इदारे की कोई सिक्योरिटी वाला इनसे नहीं बनेगा, इनसे हम लोग निबड़ेंगे। अब इन लोगों ने हम जैसे लोगों को बर्बाद किया है। मैं कहता हूं कि मेरी ज़िंदगी के 16 साल जवानी के बर्बाद किए इमरान खान ने। मैं किससे उस बात का जवाब लूंगा? ना मैंने वो 16 साल अपनी फैमिली को दिए, ना मैंने वो 16 साल अपने कारोबार को दिए, ना मैंने 16 साल किसी और को दिए। इस चीज़ के आप भी गवाह हैं बर साहब, आपने मुझे वोट दिया हुआ है, दिया हुआ। आप मेरे से सवाल करने वाले बनते थे। उसके बाद क्या हुआ मेरे साथ, भूल गए आप? कुछ भी आपको नहीं एक एक चीज़ पता है। पता, मैं आपके साथ ही। एक डड्डू साहब सीएम लगा दिए इन्होंने, तकलीफ दे बात थी। और बात साहब फिर बात जब हक पे करें तो ये हमें कहेंगे गद्दार है, और ये खुद गद्दार है हमारे मुल्क के। ये खुद ऐसे नासूर है हमारे मुल्क के कि इन लोगों को वाकई कैफरन जब तक पहुंचाना चाहिए। वैसे इस बात का तो मैं भी गवाह हूं कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत कुछ दिया, अपना टाइम, अपना खून, अपनी जवानी वाकई दी है। मलिक साहब, मैंने आपको दौड़ें लगाते भी देखा हुआ है, दीवारें फलांगते हुए भी देखा हुआ है, आपने बहुत टाइम दिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसका भी मैं गवाह हूँ। वो बड़ा ज्यादती हुई। मैं मेरे सामने ही फराग होगी आई थी ना, मेरे सामने ये जमील गुजर आया था, किससे झूठ है किससे पड़ता है। ये फरा, ये जो जादू गड्डी जो सी आई थी, ये जादू टूड़े जो सी हुए थे, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। किसी को डकी चुपी मारा है, कोई एक लोडे लपाला आके सामने बता के मुझे बता दे कि क्या नहीं हुआ ये, फिर मैं बात करूँ। यही उसके पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे जो बड़ा बकवासें करते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, और मैं क्या इनको तलवे चाटते देखा नहीं इन लोगों को मैंने। तो ऑडियोज पैसों को बगैर ही चलते ही नहीं है। इन लोगों को पैसा दो तो यार हमारे घर का किचन चल जाएगा, हमारे घर की ये हो जाएगी। कुछ सामने तो है ना, एक दफा मुझे मेरी बात को चैलेंज तो करें ये लोग, ऊपर से हमारे अदालतों के खिलाफ भोगेंगे। इनकी ऐसी कि तैसी। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, मैं आपके साथ हूँ इस बारे में। आपने मलिक ज़मान साहब की बातें सुनी और मुझे उम्मीद है कि आप काफ़ी शेर हासिल हमने गुफ्तगू की। जिन दोस्तों भाइयों के बारे में पूछना था उनके बारे में पूछ दिया। इसका क्रक्स सिर्फ इतना सा है कि हर किसी को अपनी हद के अंदर रहना चाहिए। स्पेशली जो ब्रदर हैं, बिग ब्रदर, स्मॉल ब्रदर, जो यंगर ब्रदर हैं, उनको भी अपनी हदूद के अंदर रहना चाहिए। जो बिग ब्रदर हैं उनको भी अपनी हदूद के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि जब आप हदें क्रॉस करते हैं, आप अपनी जो है ना लाइन उसको क्रॉस करते हैं, तो आप एक नया प्रेसिडेंट सेट कर देते हैं। फिर आपके पीछे आने वाले, हो सकता है कि आप अच्छी नीयत से कर रहे हो, लेकिन आपके पीछे आने वाले हो सकता है कि उस नीयत पे ना चले। इंसान है, मुख्तलिफ होते हैं हम एक दूसरे से, तो ये तमाम चीज़ों को ख्याल रखना चाहिए। हदूद का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। अल्लाह ताला ने भी हदें को इंसान के लिए पसंद किया, हदों को, और हदूद लगाई हैं इंसान के ऊपर, तो हदों के अंदर रह के काम करना चाहिए। इंसान अच्छा भी लगता है हदों में रहता हो। अपना ख्याल रखें। मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।